हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग अभी काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं, जहाँ अब तक हम लोग सीखे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सीखने का। और फिर अपन लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि काइनेमेटिक्स में हम लोग कुछ बेसिक पैरामीटर्स की हेल्प से हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये मोशन कैसा होता है। ये मोशन जो हो रहा है वो वन डायमेंशनल अगर मोशन है या टू डायमेंशनल अगर मोशन है, उसकी तो बात समझते ही समझते हैं। उसके अलावा ये भी समझते हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ समय के बाद उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, कुछ पोजीशन के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा होगा। ये सब कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर्स है वो हम लोग बिल्कुल सीखना स्टार्ट कर दिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस और स्पीड की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किए थे, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक है भाई स्पीड एंड वेलोसिटी, और साथ साथ में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी समझेंगे। तो दो टर्म है स्पीड एंड वेलोसिटी, तुम लोग एवरेज को बाद में देखना। स्पीड एंड वेलोसिटी, चलिए स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। जैसे स्पीड क्या चीज होता है, आपके रोजमर्रा लाइफ में आप इस वर्ड को बोलते हो, मतलब बहुत स्पीड से गए ना, या तुम्हारा स्पीड, या तुम्हारा स्पीड बहुत स्लो है, ऐसे भी कुछ बोल देते हो। कभी तुम्हारा स्पीड बहुत स्लो है, ऐसे ही बोल देते हो, है ना। तो ये स्पीड हमें बताता है कि कोई चीज कितना फास्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कितना फास्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या कितना स्लो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये फास्ट या स्लो के बारे में बताता है ना, कि डिस्टेंस कवर करने का जो रेट है कि कितना फास्ट या कितना स्लो है, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट उसका पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट में कितना फास्ट या कितना स्लो चेंज हो रहा है, ओनली नॉट फास्ट, स्लो भी, है ना। यानी रेट ऑफ चेंज का बात यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी तरह से करने वाले हैं। ये टाइम के साथ उसमें कितना चला, यानी अगर कोई इंसान, अगर कोई कोई बोलेगा कि आप इसका बहुत, इस गाड़ी का बहुत स्पीड है, इसका मतलब क्या समझ में आता है? बहुत स्पीड का मतलब ये समझ में आता है कि कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कम समय में ज्यादा दूर चला गया, तब बोलते हैं बहुत स्पीड। मतलब स्पीड कहना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है कितना ज्यादा डिस्टेंस गया और कितना कम समय लगा। यानी जितना कम समय लगेगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस चलेगा तो बोलेंगे ज्यादा स्पीड है। यानी कुछ तो समझ में आ रहा है कि सर स्पीड बढ़ जाएगा अगर डिस्टेंस ज्यादा हो और टाइम कम हो। यानी डिस्टेंस के बढ़ने से, टाइम के कम होने से स्पीड बढ़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड है ना, वो डिस्टेंस के डायरेक्टली बोल सकते हो और टाइम के इनवर्सली बोल सकते हो, ठीक है। अगर हमको किसी का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है ना, तो तुम क्या कर दो कि उसको, उसका टाइम को कम करो और डिस्टेंस को बढ़ा दो, तो स्पीड वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको ज्यादा फास्ट जाना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहीं से समझ सकते हैं कि स्पीड एक क्वांटिटी है ना। जिसका बेसिक डेफिनेशन ये है क्या, कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में उन्होंने कितना डिस्टेंस गया, मतलब यूनिट, ऐसे भी इसको बोल सकते हो। अच्छा, स्पीड को हम लोग ना वी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, वी से, है ना, वी से। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हाँ सर, यही तो हमको बताएगा कि भाई कितना फास्ट गया, कितना स्लो गया, है ना। मतलब 50 मीटर डिस्टेंस चला, 5 सेकंड समय लगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा सर, 50 डिवाइड बाई 5। 50/5 का मतलब कितना हो गया सर, 50/5 10। तो यूनिट क्या हो जाएगा सर, देखो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या था, एसआई यूनिट की बात करूं तो मीटर था। सर टाइम का एसआई यूनिट क्या था सर, सेकंड था। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बोलेगा 10 मीटर पर सेकंड किसी का स्पीड है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में उन्होंने 10 मीटर चला। अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन का बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बिल्कुल 9th क्लास लेवल का ही जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर कोई बोला कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, नो डाउट कि 20 मीटर पर सेकंड उसका कंटिन्यूसली स्पीड नहीं है कि नहीं वो हमें नहीं पता है ना। अगर पता नहीं, हो सकता है उसका स्पीड चेंज भी हो रहा होगा। बट अगर हमको कोई बोलते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगा, अच्छा 1 सेकंड में 20 मीटर गया, 1 सेकंड में 20 मीटर चला गया, तो उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। हाँ, तो स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा, अगर हम इस यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा,
सर ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड। सर सीजीएस यूनिट भी तो एक था, हाँ सीजीएस यूनिट भी हो जाएगा। सीजीएस यूनिट में बताओ क्या था सर, डिस्टेंस को सेंटीमीटर बोलते थे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, नोट्स अच्छे से करना, ठीक है ना। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे आप नीट या जेईई की तैयारी करते हो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन आपका नोट्स बेसिक बेसिक बातें प्रॉपर होना चाहिए अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो सर ये स्पीड से रिलेटेड बात समझ में आया कि भाई स्पीड जो होता है ये क्या चीज होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कितना डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल किया, इसको हम लोग, इस क्वांटिटी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोग यूनिट वाइज समझ सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है। ये स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होगा, जरा देखो तो। फिर स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम है, तो डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ उसका लेंथ एक्चुअल पाथ को बताते थे, है ना। और टाइम भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब स्पीड भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड के बारे में क्या पता रखना है, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सर अगर स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये सर कभी भी सर ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, हाँ ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नहीं मूव कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है, किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसका इसका स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा कि भाई जीरो स्पीड है, 0 मीटर पर सेकंड है, नहीं चल रहा है, रुका हुआ है। लेकिन अगर चल रहा है तो उसका स्पीड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी लिख सकते हो स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, when an object are in motion, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होते हैं, आर इन मोशन, देन स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव का सवाल ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। जब कोई चल रहा होता किधर गया कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ था, तो एक्चुअल पाथ कभी नेगेटिव होगा नहीं, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। सर एक बात आपने बताया था कि जब कोई चल रहा था ना, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था, तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस लिखाया था आपने कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली बात है क्योंकि एक्चुअल पाथ बढ़ता जाएगा, एक्चुअल पाथ बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या एवरेज स्पीड भी इंक्रीज करेगा क्या सर? ऑब्वियसली नहीं, स्पीड डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम का रेशियो है। तो कोई अगर आदमी चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा, ना ना, टाइम भी तो नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सर ये 20 से अगर 50 हो गया तो ये भी तो 10 से 15 हो गया होगा, 10 से 20 हो गया होगा, समय भी तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज अगर मोशन में है तो स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस, नो। हाँ, कोई चीज अगर मोशन में है तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, बट स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेस नहीं बोलना है। क्या आपकी बात समझ में आया? नहीं आया तो पीछे फिर से वीडियो को पॉज करो और वापस से देखो, ठीक है मैंने क्या बोला। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, समय भी तो बढ़ रहा है ना। डिस्टेंस बाय समय, डिस्टेंस बाय टाइम को हम तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो ऐसा मत बोलना कि अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो स्पीड बढ़ता जाएगा, क्या नहीं, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा इस बात पर तय करेगा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या है। पहले मान लो हम ऐसे जा रहे थे तो स्पीड कम है, पहले मान लो 1 सेकंड में हमने 1 सेकंड में 2 मीटर गया तो मेरा स्पीड कितना, 2 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने मान लो अपना स्पीड बढ़ा दिया। अब 1 सेकंड में मैं मान लो 5 मीटर जा रहा हूँ तो मेरा स्पीड कितना हो गया, मान लो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मान लो पहले मैं तेजी से जा रहा था, फिर मैंने स्पीड अपना स्लो कर दिया, है ना। तो पहले मेरा स्पीड ज्यादा था, पहले मैंने कम समय में ज्यादा डिस्टेंस गया, बाद में मैंने उसी समय में कम डिस्टेंस गया, तो बाद का स्पीड मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो स्पीड कम भी सकता है, ज्यादा भी सकता है चलते हुए। हाँ, लेकिन स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुआ स्पीड से रिलेटेड? बिल्कुल, जो बच्चा देख रहे हो अगर क्लास 7 का भी चाहे तो उसको भी समझ में आना चाहिए, 9th का इसको भी समझ में आना चाहिए, 11th का उसको भी समझ में आना चाहिए, 13th का उसको भी समझ में आना चाहिए। स्पीड से रिलेटेड कोई डाउट होगा क्या? कभी नहीं डाउट होगा। क्या कभी स्पीड वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या कभी उसको नेगेटिव पे दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग अगर कभी मान लो अलग आगे जाके हम लोग करेंगे सोल्यूशन। मान लो ये स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है ना। अब ये सर स्पीड 0 1 2 3 4 कभी स्पीड नेगेटिव हुआ क्या? कोई ग्राफ मान लो ऐसा बन गया स्पीड का, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई ग्राफ अगर ऐसा आ गया, सर ये नेगेटिव हो रहा है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। सर कैसे जज करेंगे? क्योंकि हमें पता था कि स्पीड क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? क्या दिक्कत होगा सर, इतने बेसिक बेसिक बात में कोई दिक्कत नहीं है सर। आप पढ़ाओ और दिक्कत आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि सर एक आध क्वेश्चन बता दो स्पीड से रिलेटेड। मान लो कोई इंसान 2 सेकंड में 20 मीटर गया, फिर से अगले 3 सेकंड में 40 मीटर गया, फिर से अगले 5 सेकंड में, और ये मतलब चढ़ाई किया तो स्लो स्लो गया, मान लो ये 10 मीटर गया।
ठीक है, तो बताओ तुम इसका स्पीड क्या हुआ? सर स्पीड मतलब क्या है? सर स्पीड मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक टर्म आप यहाँ पे आएगा सर एवरेज स्पीड। क्या आएगा? एवरेज स्पीड। देखो मैं एवरेज स्पीड को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल जर्नी का हमको, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ का क्या स्पीड है? सर अगर मैं यहाँ से यहाँ का स्पीड निकालूं, मान लो यहाँ से यहाँ का एक ये घर है, एक दुकान है, फिर ये दुकान से एक चौक है, फिर एक चौक से एक पहाड़ है मान लो, तो मैं हर जगह का अलग अलग स्पीड निकाल सकता हूँ। फिर यहाँ से यहाँ का स्पीड कितना आ जाएगा? फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहाँ से का डिस्टेंस कितना? 20 कितना? 10। तो बताओ इस जर्नी का स्पीड क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। सर इस जर्नी का कितना हो जाएगा? फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। 40 मीटर डिवाइड बाई 3। सर आ जाएगा स्पीड 40/3। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना? 10 मीटर बाई 5। लेकिन मुझे अगर कोई पूछेगा एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको टोटल कितना समय लगा, उस टोटल समय से डिवाइड दे देंगे तो हम एवरेज स्पीड आराम से बता सकते हैं। और अगर हमको किसी को कभी बताना हुआ तो हम इसको बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मान लो कि आप घर से निकले और घर से आप 9 बजे निकले और आप अपने स्कूल में, ऑफिस में, जहां पे भी हो, आप अपने कॉलेज में, कोचिंग में, जहां पे भी पहुंचे, मान लो वहां पहुंचे आप 9:10 में। और मान लो आपके घर से लेके आपका कोचिंग का डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस अगर पहले से पता है 2 किलोमीटर, और आपने कोई पूछ दिया आपको कि भाई बताओ आपने किस स्पीड से आया, तो आप उसको क्या बताओगे? आप उसको एवरेज स्पीड ही तो बता पाओगे ना कि देखो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना था? 2 किलोमीटर था। और टोटल टाइम कितना लगा? सर 10 मिनट लगा। 10 मिनट लगा था। तो स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जो करेंगे तो हमको क्या देगा? एवरेज स्पीड देगा, ना कि हमको हर जगह का स्पीड देगा। जैसे आप घर से निकले थे तो आपका स्कूटी या बाइक जो भी लेकर के जा रहे हो, आपको उसका जैसे स्टार्ट किए होगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए होगे आप, फिर आगे कहीं ट्रैफिक आ गया होगा, कोई बच्चा आ गया होगा, फिर स्पीड कम किए होगे, कहीं स्पीड ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। बट आप उसको क्या बता पाओगे? सर मुझे ना घर से लेकर स्कूल तक का, कोचिंग तक का ना, कॉलेज तक का मुझे टोटल डिस्टेंस पता था। और टोटल डिस्टेंस में मैं टोटल टाइम को अगर डिवाइड करूंगा तो मैं ना पूरे जर्नी का एक एवरेज स्पीड बताऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये हर जगह का स्पीड नहीं है, और हर जगह किसी पर्टिकुलर टाइम का स्पीड को बताने के लिए हम तो आगे बढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स में कैलकुलस सीख रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या बताता है? तो पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस, पूरे जर्नी में लगे हुए टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम को क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो बताओ इस कहानी में एवरेज स्पीड क्या होगा? अगर ए पॉइंट से लेकर के यहाँ पे फाइनली बी, फिर सी और फिर डी, ए से होता हुआ ए से बी सी डी तक गया है, अगर कोई इंसान, कोई कोई भी गाड़ी लेके गया, जैसे भी गया, तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? सर एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 + 40 + 10 कितना हो गया भाई? 20 मीटर + 40 मीटर + 10 मीटर। 20 + 40 + 10 टोटल डिस्टेंस को मैंने लिख दिया। टोटल डिस्टेंस को लिख दिया डिवाइड बाय टोटल टाइम। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। 2 सेकंड + 3 सेकंड + 5 सेकंड। बताओ कितना हो गया ये? तो 20 + 40 60, 60 + 10 70, 70/70 ये कितना है? 10। 70/10 का मतलब 7 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसका जो एवरेज स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड आया, ना कि हर जगह का 7 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं यहां से यहां का जर्नी को देखूं तो यहां से यहां का स्पीड कितना है? 20/10 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। सर यहाँ पे स्पीड 40/3 हो गया, यहाँ पे स्पीड 10/5 और कम हो गया है। बट पूरे जर्नी का मैं अगर एवरेज बताऊंगा तो कितना है? 7 मीटर पर सेकंड आया। तो एवरेज स्पीड समझ में आया? एवरेज स्पीड क्या बताएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जो हमारे डेली लाइफ के लिए, कैलकुलेशन के लिए भी बहुत इजी है। और अगर हमको किसी को बताना हुआ तो बस उससे ये पूछो कि भाई तुमने टोटल डिस्टेंस कितना चला और तुम्हारा टोटल टाइम कितना लगा। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अगर हम बोलेंगे एवरेज स्पीड बताओ इसमें, सर एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। सर मीटर में क्यों चेंज किया? क्योंकि हम लोग स्पीड का यूनिट अभी देखे मीटर पर सेकंड बोलेंगे। हालांकि स्पीड का कोई भी यूनिट हो सकता है। स्पीड का पॉसिबल यूनिट क्या हो सकता है? ऊपर डिस्टेंस, नीचे टाइम। अब डिस्टेंस किलोमीटर भी रह सकता है, डिस्टेंस मिलीमीटर भी रह सकता है, डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में रह सकता है, नैनोमीटर रह सकता है, माइक्रोमीटर रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। नीचे टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, लाइट ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल यूनिट क्या होना चाहिए? ऊपर लेंथ होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, नीचे टाइम होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग ज्यादातर डील करेंगे स्पीड को लेकर के, दो यूनिट में डील करेंगे, एक मीटर पर सेकंड होगा और एक हमारा किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है ना? तो दोनों में रिलेशन भी हम लोग देख लेंगे।
फिलहाल हम लोग मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो गया 2000 मीटर, और सर टोटल टाइम कितना लगा 10 मिनट्स। सर मिनट्स को सेकंड में चेंज कर दो इंटू 60, तो ये हमारे पास क्या आ गया सर 2000 डिवाइड बाई, ये अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 20/6, और 20/6 का हम लोग कितना आएगा रफली 3.66, 20/6 6 3 18 है ना, तो कितना बचेगा 2, तो 3.33 है ना, 3.33 मीटर पर सेकंड। तो ये जो लड़का गया लगभग लगभग 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है 3.33 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या हुआ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना था 7 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लगभग 7 मीटर गया। हालांकि एक्चुअली में हर बार 7 मीटर नहीं गया, कहीं ज्यादा गया कहीं कम गया, ये पूरे जर्नी का एवरेज मिला के क्या हो गया उसका 1 सेकंड में कितना जा रहा है 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, एवरेज स्पीड तक क्लियर है? यस सर। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है अपने को, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन हम लोग किए थे, जितना सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन किए थे याद करो, जिसमें हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, निकाले थे कि नहीं निकाले थे? यस सर निकाले थे। तो जहां जहां हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, जितना सारा क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाले थे, आप उसको कुछ टाइम बता दो कि इस जर्नी को ट्रेवल करने में इतना समय लगा, और आप उसमें एवरेज स्पीड निकाल दो, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आप करोगे नहीं करोगे? ये सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन था, है ना। कोई मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वापस यहीं तक आ गया, तो टोटल मान लो किसी का रेडियस है, ये रेडियस मान लो कितना दिया हुआ है 7 मीटर, कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और कोई पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और वापस ए तक आ गया, कहां तक आ गया ए तक आ गया, और ए तक आने में उसको समय जो लगा मान लो समय लगा उसको मान लो 20 सेकंड, कितना सेकंड लगा समय सेकंड 20 सेकंड फॉर फॉर वन कंप्लीट, फॉर वन या वन लिखा वन वन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, है ना, रोटेशन बोल दो रिवोल्यूशन बोल दो, है ना, या साइकिल बोल दो। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, एक कंप्लीट चक्कर में टोटल डिस्टेंस का 2πr, पता है कि नहीं पता? मैं भी सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बता रहा हूँ, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा है 20 सेकंड। ये मीटर में अगर हम लिख देंगे तो मीटर, सर इसको अगर आर को अगर हम मीटर में पुट कर देंगे, सर रेडियस मीटर में है हमारे पास, तो मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा सर, आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो क्या आ गया, ये तो 20 सेकंड था, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 को मैं रख रहा हूँ जानबूझ के 22/7, और रेडियस कितना दिया 7 दिया हुआ है, और मीटर में दिया हुआ था डिवाइड बाई 20, ये 7 ने 7 को मार दिया, और ये पे सेकंड में हमारा, तो ये हमारे पास कितना आ गया सर, ये मीटर पर सेकंड नीचे आ जाएगा, और ये 20/2 44 डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकंड, यानी कितना हो जाएगा ये सर, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 मीटर पर सेकंड, है ना, ये 22 हो जाएगा, और फिर एक 2.2 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2.2 मीटर गया है, एक सेकंड में 2.2 मीटर जा रहा है, जो भी ऐसे एक चक्कर में 20 सेकंड में अगर एक चक्कर लगा रहा है, 7 मीटर का रेडियस है, अच्छा खासा रेडियस होगा, 7 मीटर में तो अच्छा खासा होगा, उतने बड़े सर्कल में घूम रहा है और 20 सेकंड में घूम रहा है, तो इसका मतलब एक सेकंड में कितना जा रहा है 2.2 मीटर जा रहा है, मतलब जॉगिंग करते हुए जाता है, जॉगिंग करते हुए जा रहा है ना। तो आपको एवरेज स्पीड समझ में आया, आप एवरेज स्पीड कहीं पे भी निकाल सकते हो, बस आपको क्या चाहिए सर, टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है। कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को साथ में, जब हम लोग भी देखेंगे कि हम लोग को जर्नी का अगर इक्वल इक्वल पार्ट दिया हुआ रहेगा, इतना पार्ट में इतना स्पीड से गया है, इतने पार्ट में इतना स्पीड से गया है, इतने पार्ट में इतना स्पीड से गया है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो अपन लोग निकालेंगे उसको भी, थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी भी डील कर लेते हैं, है ना, पहले वेलोसिटी के बारे में डील कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी, सर अगर वेलोसिटी की बात करें ना, इसको भी हम लोग वी से डील करेंगे, बट ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगा, देखते हैं क्यों होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे, ठीक है। तो स्पीड हिंदी में चाल बोलते थे, वेलोसिटी को वेग बोलते थे, ऐसा मत समझना मुझे सारे सारे हिंदी टर्म्स याद है, बस ये याद है तो बता दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों में, ये दोनों दिखने में जरूर आपको सेम लगेगा कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, बट दोनों सेम नहीं होगा। दोनों कब सेम होगा वो भी बताएंगे, और कब कब सेम नहीं होगा वो भी बताएंगे, ठीक है ना। किसी खास केस में सेम जरूर हो जाएगा, और दोनों में बहुत फर्क है, एक स्केलर एक वेक्टर है। एक और बात, सर आपने कहा स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, सीजीएस क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड, इसके अलावा मैंने बोला आपको कि एक फेमस यूनिट होता है जो है किलोमीटर पर आवर। सर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में जो रिलेशन है वो यहाँ पे सीख लो पहले। अगर आपको कोई बोलेगा कि कोई गाड़ी है, कोई उसका स्पीड है मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, तो क्या समझ में आया आपको? सर मुझे ये समझ में आया कि एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस जा रहा है 36 किलोमीटर, एक घंटे में 1 आवर में 36 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका मतलब उसका स्पीड तो है ये, ऊपर डिस्टेंस है और नीचे टाइम है, ठीक है ना। हाँ, वेलोसिटी भी हो सकता है अगर डायरेक्शन लगा दिया जाए, तो भी वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बताना है, सर एक
1 आवर में 36 किलोमीटर गया है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर गया? तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग को क्या करना है? तो ये जो किलोमीटर है इसको किसमें चेंज कर देंगे? तो जो किलोमीटर है उसको करेंगे मीटर में चेंज। तो 36 इंटू हमें पता है 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? फिर 1000 मीटर होता है कि नहीं? अब ये मीटर बन गया, डिवाइड बाई सर ये आवर। आवर को किसमें चेंज करेंगे? सेकंड में। 1 आवर में कितना सेकंड होता है? तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 आवर में हमारे पास कितना सेकंड होता है? 60 इंटू 60। अभी हमारा क्या जो वैल्यू आएगा वो कितने आएगा? मीटर पर सेकंड में। इस वैल्यू को आप बड़ा इजीली निकाल भी सकते हो। ये 0 से 0 ऐसे खत्म कर देंगे और ये 6 और 6 36 खत्म हो जाएगा। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। कोई आदमी बोलेगा 10 मीटर पर सेकंड या कोई आदमी बोलेगा 36 किलोमीटर पर आवर, दोनों बात एक ही है। ये बता रहा है कि 1 सेकंड में 10 मीटर गया और ये बता रहा है कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर चला गया। अब 1 सेकंड में अगर 10 मीटर जाएगा तो 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर कोई भी एक्सेशन नहीं है, तो ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और टोटल 1 घंटे में कितने सारे सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होता है। और अगर तुम 1 सेकंड में 10 मीटर गए हो, तो 3600 सेकंड में कितने मीटर जाओगे? तो 3600 गुना 10, तो 3600 गुना 10 कितना हो जाएगा? तो 3600 गुना 10 हो जाएगा 36,000 मीटर और 36,000 मीटर कितना हो जाएगा? तब 36,000 मीटर जो होगा, सिर्फ 36 किलोमीटर हो जाएगा। एक ही तो बात है। कोई बोला 1 सेकंड में 10 मीटर, तो अगर 1 सेकंड में 10 मीटर तो 1 घंटे में कितने मीटर? निकाल सकते हैं। कितना आया? 36,000 मीटर। 36,000 मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? 36 किलोमीटर बोलेंगे। वही तो है सर। 1 घंटे में 36 किलोमीटर। चाहे ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों बात तो एक ही नहीं है। इस कन्वर्जन को हमेशा के लिए ध्यान रखना। बेसिक सा रिलेशन होगा। अगर मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है ना? तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, कितना आ जाएगा? देखो 1 किलोमीटर को तुम किसमें चेंज कर दोगे? सर 1000 मीटर में चेंज कर देंगे और 1 आवर को किसमें चेंज कर देंगे? सर 1 आवर को सेकंड में चेंज कर देंगे। 3600 सेकंड हो जाएगा ये। अब देखो ये कितना आ जाएगा अगर इसको तुम सोल्व करोगे जरा, तो ये देखो ये 5 टू 10 और ये 18 टू 36, ये क्या आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना? बच्चों इसको याद रखना। कभी भी तुमको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा ना, तो तुम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि किलोमीटर को मीटर बनाना, आवर को सेकंड बनाना, वो तो बहुत ईजी काम है। लेकिन अगर आप इस नंबर को याद रखोगे तो और जल्दी कर लोगे। यानी कभी भी किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाओगे, यानी किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में बोलना होगा, तो उस किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल ले लो, 36 किलोमीटर पर आवर था, हमें बताना था कि कितना मीटर पर सेकंड होगा। मैं क्या करूंगा सर, इस 5/18 से इस 36 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा अभी मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो इतना से मल्टीप्लाई करना था। 1 किलोमीटर पर आवर इतना मीटर पर सेकंड है, तो 36 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? 36 इंटू इतना हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये तो यहाँ से भी आएगा 10 मीटर पर सेकंड। और कभी दिया रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड या वेलोसिटी लिखा रहेगा, है ना? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करेंगे सर, 72 इंटू 5/18 कर देंगे। अब ये कितना आ गया? मीटर पर सेकंड में आ गया। अब देखो कितना आ गया सर, 18 फोर जा, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। कोई बोलेगा 20 मीटर पर सेकंड, कोई बोलेगा 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही बात है। ये बता रहा है 1 सेकंड में 20 मीटर, ये बता रहा है 1 घंटे में 72 किलोमीटर, है कि नहीं? हाँ, तो इन बेसिक बेसिक बात को भी ध्यान रखना है। सर आप कितने बेसिक से पढ़ा रहे हो, कितना बेसिक से पढ़ा रहे हो, तो मैं तो ये समझ के पढ़ा रहा हूँ ना कि जो बच्चा पहली बार भी यहाँ पे आ रहा है सीखने के लिए, वो हर एक चीज को इतना ऐसा सीख जाए, जो उसको डाउट्स होता है बेसिक बेसिक, जो उसका कोई ख्याल नहीं रखता है ना, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसका सारा डिप्रेशन दूर करना है। और जैसे हम बेसिक से सीखते जाएंगे तो फिर हम आराम से जीरो से हीरो पहुंचेंगे और हमें पहुंचना है हीरो तक। ठीक है ना? नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? देखो वेलोसिटी बताता है कि किस रेट से पोजीशन में चेंज हो रहा है, किस रेट से पोजीशन में चेंज हो रहा है किसी का, उसको वेलोसिटी बोलेंगे। इसका ये मतलब हुआ सर पोजीशन में चेंज, सर पोजीशन पोजीशन पोजीशन, सर पोजीशन वेक्टर, हाँ, है ना? यानी किसी का पोजीशन अगर यहाँ था और फिर यहाँ से यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ होने में कितना समय लगा, कितना पोजीशन में चेंज हुआ, कैसे निकालेंगे सर? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जैसे सेपरेट करोगे तो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, और शॉर्टेस्ट पाथ का नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मतलब फोन बताया था आपको कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को बताता है। याद आ रहा है आपको लास्ट लेक्चर में? ऐसे याद आ गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कितने समय में, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी बोल सकते हैं। या उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? सर पोजीशन में जो चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम, यानी चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो जब भी किसी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको और एक तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज तो छोड़िए, रेट बोलते हैं, रेट ऑफ
रेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट टाइम में किस तरह से, जैसे इंटरेस्ट रेट होता कि नहीं होता है सर, एक साल में इतना आपको ब्याज लगेगा बैंक वगैरह में, होता कि नहीं होता, आपने मैथमेटिक्स में सीखा है ना इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो किसी क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड देते हैं ना, तो उसको बोलने के लिए हम लोग स्टाइल से बोलते हैं इस रेट से चीजें हो रहा है, इस रेट से। रेट का मतलब क्या हुआ कि तुमने उसको टाइम से डिवाइड दिया। जैसे रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजिशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। रेट ऑफ लगा दिए मतलब टाइम से तुम उसको डिवाइड कर रहे हो, अक्सर है ना। कभी कभी हम लोग किसी और के टर्म में भी रेट के बारे में बात करेंगे, है ना, बट यहाँ पे इन जनरल रेट ऑफ कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे क्या दिया हुआ है, टाइम से डिवाइड दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस वेलोसिटी को बोलने का कितना सारा तरीका हो गया। तो एक तो ये हो गया कि वेलोसिटी क्या है, कि ये बता रही थी, स्पीड क्या था ये बता रहा था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा डिवाइड बाय कितना समय में, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोले थे, स्पीड बोले थे। तो अब वेलोसिटी के लिए हम लोग बोलेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है कितने समय में, या यूं बोले तो कितना पोजीशन में चेंज हुआ है, ये जो पोजीशन यहां से यहां गया इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। लेकिन हाँ सर, पोजीशन जब यहां से यहां जाएगा तो उसके लिए फिक्स्ड शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि इस पोजीशन से उस पोजीशन तक का जो डायरेक्शन है ये है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इसको लिखने का तरीका एक दो हो जाएगा। एक तो होगा रेट ऑफ चेंजिंग पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन मतलब पोजीशन में चेंज डिवाइड बाय रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना समय लगा। इसी को हम लोग रेट ऑफ चेंज, इस टाइम टेकन को अगर हम लोग ना बोलना चाहे तो उसको आगे रेट लगा दो, इस सेंटेंस के रेट लगा दो, मतलब टाइम से डिवाइड। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं और तरीके से, सर ये जो चेंज इन पोजीशन ये क्या चीज है, तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। सर पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, तो टाइम से डिवाइड देंगे डिस्प्लेसमेंट को, तो वही तो कर रहे हैं। सर ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, क्यों वेक्टर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है सर, ऊपर में चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी था डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर वेक्टर को किसी टाइम से नंबर से डिवाइड दे दें, टाइम तक नंबर होगा, स्केलर होगा, तो ये भी वेक्टर आगे नहीं आएगा। इसलिए हम लोग आज से बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, ना कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कोई कैसे कैसे गया कुछ तो कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी ये बताएगा कि जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पे गया इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना ट्रेवल हुआ डिवाइड बाय टाइम टेकन। फिर से सुनो, वेलोसिटी ये बताएगा कि जहां से स्टार्ट हुआ और जहां तक गया, कैसे गया, किस रास्ता से गया, डजंट मैटर। वो कुछ केयर ही नहीं करता इस बात का कि किधर रास्ता से गया, सीधा चला गया, इट्स ओके, ऐसे हो गया कोई मतलब नहीं, तभी वो इसी पाथ को लेगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ, ना कि ये बताता कि किधर से गया, ये बताता है कि तुम ऐसे घूम करके यहां तक आए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये यहां से यहां गए, ये शॉर्टेस्ट पाथ। अब यहां से यहां जा, तुम जैसे आओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जो होगा वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। और उसका शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब सर ये हमेशा जो वेलोसिटी है वो तो स्पीड जैसा नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीड क्या था, एक्चुअल पाथ यानी डिस्टेंस बाय टाइम था। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ है, किधर से गया। बट वेलोसिटी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ, अगर पार्टिकल शॉर्टेस्ट पाथ से गया है तब तो डिस्टेंस भी उतना हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी उतना हो जाएगा, तब तो स्पीड और वेलोसिटी सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाएगा, उस दिन बता रहा था लास्ट लेक्चर याद करो, जब तक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जाएगा कहीं टर्न नहीं होगा, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल टर्न ले लेगा, जैसे ही पार्टिकल टर्न ले लेगा तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है सर, डिस्टेंस बढ़ चुका है, बट डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ शुरू कहाँ हुआ खत्म कहाँ हुआ, ये वाला पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट तो छोटा हो गया, इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया तो वेलोसिटी भी कम आ जाएगा, बट क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका था तो स्पीड हो सकता है ज्यादा आ जाए, वो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सर आ रहा है समझ में। तो वेलोसिटी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यूनिट की बात करेंगे तो सब सेम बात है सर, मीटर पर सेकंड होगा या सेंटीमीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। तो किलोमीटर पर आवर अगर रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, आराम से चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे बताओ, 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कल को बोलेगा सर मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किसी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो बताओ सेंटीमीटर में कितना गया। अरे यार यार क्या मजाक है यार, एक सेकंड में 5 मीटर गया तो हम बोल सकते हैं एक सेकंड में 5 मीटर, इसका मतलब 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। क्या बोल सकते हैं, 500 डिवाइड बाई
500 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक ही बात है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो ये आपको वेलोसिटी। अब हम लोग ज्यादातर वेलोसिटी के बारे में जब बात करेंगे ना, तो हम लोग पहले भी हम टॉपिक लिखे एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखे? एवरेज वेलोसिटी। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना, एवरेज वेलोसिटी, तो नाम से ही क्लियर है, एवरेज निकालो भाई। एवरेज हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में, एवरेज बोलते हैं भाई। वो दो, तुम क्या खाओगे? 2 समोसा खाएंगे, तुम 3 खाएंगे, तुम 1 खाओगे समोसा, ये 4। अच्छा, ये बताओ कितने सारे लोग हैं? इतने सारे लोग हैं, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज समोसा कितना आया? इतने दोस्त में इतना सारा लेकर के आए, तुम लोग इतना सारा समोसा मिलकर के खाए, बट एवरेज कितना, कौन कितना खाया? हो सकता है कोई कम खाए, कोई ज्यादा खाए, बट एवरेज का मतलब क्या होता है कि पूरा कितना था, पूरे कितने लोग थे, है ना। अब सबका सेम नहीं आ सकता है, बट एवरेज हमको क्या बताता है कि भाई टोटल, टोटल जो भी एक न्यूमरेटर, टोटल आपका कोई भी अगर मान लो न्यूमरेटर में कोई वैल्यू रहेगा और उसको टोटल में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, वो इंडिविजुअल का अलग अलग वैल्यू आ सकता है। इस तरह से जैसे आप लास्ट क्वेश्चन में किए, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल पार्ट का अलग अलग आपका स्पीड था, अलग अलग था, अलग अलग था, बट एवरेज का मतलब क्या हुआ कि भाई पर सेकंड में वो कितना मीटर गया। तो वैसा ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि पर सेकंड में उसका कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है, पर सेकंड में कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है। कहीं का कुछ और चेंज होगा, कहीं का कुछ और चेंज होगा, हर जगह का सेम चेंज होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम एवरेज बता सकते हैं। एवरेज मतलब क्या हो गया भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। हाँ, हो सकता है कहीं का एवरेज अलग हो, कहीं का वेलोसिटी अलग हो, कहीं का अलग हो, कहीं का अलग हो, कहीं का अलग हो, बट हम जब पूरे जर्नी का एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे, है ना। पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी हो सकता है कहीं का एवरेज वेलोसिटी अलग हो, कहीं का अलग हो, कहीं का वेलोसिटी अलग हो, कहीं का वेलोसिटी अलग हो, बट पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। चलेगा क्या सर? यूनिट वगैरह तो सब कुछ सेम ही रहेगा। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पर वेक्टर क्वांटिटी। अब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो दो बात पे डिपेंड करेगा। क्या क्या सर? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, है कि नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका मतलब कभी वेलोसिटी अगर लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं अगर एरो ना भी लगाऊं तो समझना वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर वेलोसिटी लिखा है 5 मीटर पर सेकंड और कहीं लिखा हुआ है -5 मीटर पर सेकंड, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? तो इन दोनों में फर्क ये हो सकता है कि अगर प्लस है या माइनस है, तो मतलब ये प्लस और माइनस क्या बताएगा? यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। अगर मैं हम लोग तय कर लें कि हम लोग इधर को प्लस बोलेंगे, इधर को क्या बोलेंगे? प्लस बोलेंगे, और इधर को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे। तो इसका मतलब ये जो इंसान है 5 मीटर पर सेकंड जिसका वेलोसिटी है, वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यहाँ से मान लो ये ओरिजिन अगर है तो इधर जा रहा है, कोई भी एक पॉइंट है, ओरिजिन कोई जरूरी नहीं है, तो इधर जा रहा है। और ये जो जिसका वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड है, वो इधर आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है? इधर आना। प्लस क्या बता रहा है? इधर जाना, है ना। अब इधर और इधर, इस डायरेक्शन को कौन तय किया? ये सर प्लस और माइनस। जहां भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो हम उसको प्लस माइनस का मतलब क्या समझेंगे? उसका डायरेक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो था, पहले पढ़ चुके हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकता है सर? वेक्टर क्वांटिटी जो भी रहेगा, ठीक है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं आ रहा समझ में? सर पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? सर आगे जाना। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? पीछे जाना। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मतलब आगे जा रहा है। अगर इस बॉल को, अगर इस चौक को अगर ऊपर फेंके, तो ऊपर मतलब जब ऊपर जाएगा तो बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी नेगेटिव है। तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बता रहा है कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्या क्या हो सकता है सर? ये जीरो भी हो सकता है सर, ये नेगेटिव भी हो सकता है सर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई पार्टिकल अगर मोशन में था तो उसका स्पीड हमेशा पॉजिटिव था, याद रखना, अभी लिखे हम लोग। कोई पार्टिकल अगर मोशन में था तो उसका स्पीड हमेशा पॉजिटिव आएगा, लिखे थे। क्यों? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ, लेंथ तो कभी नेगेटिव किसी का होगा नहीं, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट को याद करना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताता था? शॉर्टेस्ट पाथ को बताता था। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए था, तो हमने डायरेक्शन को तय करने के लिए हम लोग, मान लो अगर ये 0 मीटर है, अगर ये 5 मीटर है, अगर ये -5 मीटर है, हम लोग ऐसा क्यों बोलते थे सर? ये 5 बता रहा है कि हम इस
लोकेशन से, ओरिजिन से हम इस पार है और -5 बता रहा है कि इस पार है। इस पार और उस पार हमको डिस्टेंस के लिए नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं, डिस्टेंस में नहीं लगाते हैं। डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है, ऐसे जाओ तो फिर लेंथ को जोड़ता जाएगा। फिर ये लेंथ कितना चला, वो लेंथ फीता है ना, वो जो है ना अपना जिसे मेजर करते हैं उसको जोड़ता जाएगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन को बताएगा कि हम इस पार इधर है, इधर है। ये बता रहा है कि हम इधर हैं, ये बता रहा है कि हम इधर हैं, ठीक है। जब इधर और उधर की बात होगी तो इधर उधर की बात न कर, तो यहाँ सुन, तो इधर उधर की जब भी बात होगी तो जब इधर और उधर आएगा तो यहाँ हम प्लस और माइनस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का वेलोसिटी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि उसका डायरेक्शन अलग है ना। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अगर इधर की तरफ है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, मतलब इधर गया, क्योंकि हम इधर बताना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। कितना गया 5 मीटर, किधर गया इधर गया, उसमें माइनस लगा दिया हम। कितना गया 5 मीटर, इधर गया प्लस लगा दिए। तो वैसे ही वेलोसिटी के साथ है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर जीरो, कोई पार्टिकल मूव करेगा और वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। जैसे चल रहा है 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 चल रहा है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया कि नहीं, चला चला सर्कुलर पाथ में चला 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 वापस वहीं पे आ गया। जब वापस ए पॉइंट पे आ गया था तो एवरेज स्पीड क्या आया था, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जीरो बटे समथिंग टाइम तो लगा था, लेकिन वेलोसिटी जीरो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ में आया। पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताएगा कि मोशन का डायरेक्शन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। बाकी आगे इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा काम है एक एक क्वांटिटी को फिल कराना, और इन क्वांटिटी को अच्छे से फिल तभी करा पाएंगे जब हम सारा क्वांटिटीज को पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग जब बात करेंगे एक्सप्रेशन का और जब समझेंगे कि उसका काम क्या होता है ना। तो या एक चीज यहाँ पे नोट करके और लिखना, डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम कैसे चेक करेंगे कि किधर जा रहा है, किससे चेक करेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन से, वेलोसिटी का डायरेक्शन से, वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसी का वेलोसिटी अगर प्लस है तो प्लस का मतलब अगर इधर हम तय करेंगे प्लस इधर माइनस इधर, वो हम एक बार तय कर देंगे। ऐसा नहीं कि इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस। लेकिन अगर किसी का वेलोसिटी पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमने इधर बोला, नेगेटिव मैंने इधर बोला, तो इसका मतलब गाड़ी इधर जा रहा है। किसी का वेलोसिटी नेगेटिव हो गया मतलब अब गाड़ी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। पॉजिटिव हो गया मतलब गाड़ी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यानी मोशन किधर की तरफ है उसका डायरेक्शन कौन बताएगा, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी बताएगा। तो वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है हमारे लिए आगे जाकर। अभी तो हम लोग खैर बेसिक वेलोसिटी का मीनिंग समझ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, सर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होगा, सर वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, सर वेलोसिटी क्या होगा, सर वेलोसिटी ये होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना ट्रेवल किया और कितना समय लगा, है ना। एक्चुअल पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है। सर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, सीधा जाता जाएगा, तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ जाएगा। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा तो बोल सकते हो कि एवरेज स्पीड जो है, वो एवरेज वेलोसिटी के ही इक्वल आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का इक्वल आ जाएगा। हाँ, मोड लगा देते हैं, क्योंकि सर वेलोसिटी अगर मान लो हम इधर की तरफ जाएंगे तो हम तो वेलोसिटी नेगेटिव में बोलेंगे, बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इधर की तरफ, उधर पॉजिटिव है, तो बट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो हम मोड लगा दिए। मोड मतलब अगर -5 का मोड लगा देते हैं वो 5 बताता है। मोड मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा, है ना। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब सेम होगा, जब जब क्या होगा, जब व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेम होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम करो या डिस्प्लेसमेंट टाइम करो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा जब तक तो कोई ऑब्जेक्ट इसमें चलेगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, विदाउट चेंजिंग, विदाउट, ये है विदाउट, विदाउट चेंज, विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन। स्ट्रेट पाथ में चले, डायरेक्शन को चेंज ना करे, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, दोनों सेम होगा। बट क्या होगा जब डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ चुका, बट डिस्प्लेसमेंट कम हो चुका, है ना। तो टोटल टाइम दोनों केस में उतना ही लेंगे। ऐसा नहीं कि सर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, नहीं नहीं। एवरेज वेलोसिटी ये बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। मैं अगर चला 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 चला, समय तो बदल रहा है, तो टोटल टाइम हमको इतना लग चुका है,
हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ है कि ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट के साथ है, टाइम के साथ नहीं है। दोनों केस में समय कितना लगा? सुनना ज़रा ध्यान से, सुनना ज़रा ध्यान से। कोई पार्टिकल ऐसे इधर सुना, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ तक आ गया। तो बताओ यहाँ से यहाँ आने में मतलब उसको टाइम लगा मान लो 5 सेकंड। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। और मान लो तुम्हारा 0 मीटर है, लोकेशन क्या हुआ है? ये मान लो तुम्हारा 20 मीटर है और यहाँ का लोकेशन तुम्हारा मान लो 10 मीटर है। तो मैं अगर बोलूंगा कि बताओ तुम ये टोटल टाइम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड लगा। मैं बोलूंगा बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? सर जल्दी बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? सर एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है? सर यहाँ से यहाँ तक गया 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया सर। तो ये 10 और 20 तो ये भी 10 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा था सर? 5 सेकंड। तो कितना आ गया एवरेज स्पीड? 6 मीटर पर सेकंड आ गया। 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर कोई बोलेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ, बच्चों एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? ओनली कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ। उसको मतलब ही नहीं था किधर से गया किधर से आया। उसको इससे मतलब है कि यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ। तो बताओ यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? तो यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? टोटल 20 है, 10 है, तो यहाँ से कितना 10 है कि नहीं है? तो साफ साफ दिखा है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका ये भी होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ लास्ट में रुका तो इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन, इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हमारा कितना है? 10 मीटर। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था? 0 मीटर। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो बताओ कितना आ गया? तो 2 मीटर पर सेकंड। अरे ये क्या हो गया सर? यानी एवरेज स्पीड ज्यादा आ गया, एवरेज वेलोसिटी कम हो गया। हाँ, ये डिस्टेंस बढ़ चुका, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। जब भी पार्टिकल टर्न लेगा चलते चलते, जब भी पार्टिकल टर्न लेगा चलते चलते, तो डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल टर्न ले चुका है, जब तक पार्टिकल सीधा जा रहा था तो ये रिजल्ट था। जब पार्टिकल टर्न ले चुका है तो इसका मतलब एवरेज स्पीड ज्यादा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। और आगे लेकर के आओ, और आगे लेकर के आओ, तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ये नंबर और बढ़ेगा तो वैल्यू और ज्यादा आ जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे। अब फाइनल पोजीशन इधर सर इधर इधर को पॉजिटिव बोलेंगे, तो इधर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर नेगेटिव बोलेंगे। तो सर अगर यहाँ पे कहीं आ गए, फाइनली यहाँ पे मान लो ये मान लो हमारा -20 मीटर है। कितने मीटर है? इसका लोकेशन मान लो -20 मीटर है और चलते 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 यहाँ तक आ गया। तो बताओ डिस्टेंस कितना चला? तो 20 मीटर। फिर 20 मीटर इधर आया वापस, फिर 20 मीटर इधर गया। तो 20 20 40 40 और 20 60। अब 60 मीटर चल रहा है। अब समय जितना भी लगा, समय यहाँ पे मान लो टोटल यहाँ से यहाँ तक का समय मान लो 10 सेकंड है। तो बताओ 60/10 करेंगे, 6 आ गया कि नहीं आएगा? चलो ठीक है, आ गया। बट एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सर फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो -20 -0 यानी नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। बट मैं इस एग्जांपल से बस इतना बता रहा था कि अगर पार्टिकल टर्न ले चुका है, अगर पार्टिकल टर्न ले चुका है तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? ज्यादा आएगा और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? कम आएगा। तो हम इन बातों को कंक्लूड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया अगर तुम, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताते हैं उसको, है ना? और भी एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल का टर्न ले चुका है तो हम बोल सकते हैं, ये चीज हम हमेशा बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा किसका? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। सर ये एरो क्यों मोड क्यों लगा रहे हो? बार बार समझा चुका हूँ सर। एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे भी हम देख रहे थे नेगेटिव भी आ सकता है, बट हमको तो नंबर से मतलब है, नंबर, है ना? नेगेटिव तो ये बताता है डायरेक्शन को, नंबर से मतलब है। अब जब कोई नेगेटिव में, कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव में सिर्फ हमको उसका नंबर चाहिए तो उसके ऊपर मोड लगा दो, यानी मैग्नीट्यूड को सिर्फ बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। ठीक है ना? चलो ये बात ये कब होगा? ये कब होगा? when पार्टिकल टर्न, कभी पार्टिकल का टर्न हो जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट टर्न, अपने मोशन से क्या हो जाए? चलते 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 घूम जाए। तो हमेशा क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज से ज्यादा आएगा। तो इन दोनों बात को मैं एक साथ बोल सकता हूँ, जैसे कि हम लोग वहां बोले थे कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है उसके बराबर होता है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगा वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा या उसके बराबर, ये रिलेशन बोल सकते हैं। तो बराबर कब आएगा सर? इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट पाथ में चलेगा। ज्यादा कब हो जाएगा? जब पार्टिकल टर्न ले चुका है। पार्टिकल टर्न ले चुका है, डिस्टेंस बढ़ चुका है, डिस्प्लेसमेंट कम हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूनिट मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सब पता हो गया। स्पीड वेलोसिटी अच्छे से पता हो गया, ये सब पता हो गया अच्छे से। ठीक है, चलो अब मान लो एक आध क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो चलते 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 यहाँ तक आ गया, है ना? मैं लोकेशन दे रहा हूँ, है ना? ये मान लो 0 मीटर है, ये मान लो 100 मीटर है, ठीक है? और ये मान लो -100 मीटर है यहाँ का लोकेशन। सर ये माइनस का मतलब क्या हुआ? सर ये माइनस का मतलब ये हुआ सर, प्लस मतलब इधर है और माइनस मतलब यहाँ से इधर है,
यानी इधर का लोकेशन को हम प्लस में बोल रहे हैं, इधर का लोकेशन को माइनस में बोल रहे हैं, समझने के लिए कि इस पार है कि उस पार है। पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला चला चला, एरो बता रहा है किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम जो था, टाइम उसको लग गया, मान लो उसको 10 सेकंड लग गया। कितना सेकंड लग गया? 10 सेकंड। बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा? तो जो एवरेज स्पीड होगा वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास है, तो ये 100 मीटर, फिर 100 मीटर, 200, फिर 100 मीटर, डिस्टेंस हर लेंथ को ऐड करते जाओ। तो कितना डिस्टेंस हो गया? तो 300 मीटर। टाइम कितना था? 10 सेकंड। तो कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। अगर कोई बोलेगा सर एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है इस जर्नी का? तो कहां से कहां गया? यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया। डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करता है सर? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बात करता है कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा कि नहीं होगा? ये तो यही होगा। पता है कैसे निकालेंगे? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। कहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल, कहाँ पे खत्म हुआ फाइनल, किधर तक गया कोई मतलब नहीं। तो फाइनल पोजीशन क्या है? तो -100 -0 डिवाइड बाय टाइम कितना था? 10। कितना आ गया? -10 मीटर पर सेकंड। सर यानी वेलोसिटी नेगेटिव भी आ सकता है, यस नेगेटिव भी आ सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। जैसे हमने सर्कल वाला कहानी बताया, या सर्कल में घूम करके वहीं तक वापस आ गया, या इस कहानी में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? देखो पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल फाइनली इधर की तरफ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वेलोसिटी का नेगेटिव है तो मैं इसलिए समझूंगा कि पार्टिकल का मोशन इधर की तरफ हुआ। पूरे कहानी का एवरेज था, पहले शुरू में इधर भी गया था, इधर आया। अब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ ना, तो ओवरऑल किधर की तरफ गया? इधर की तरफ गया। फाइनली किधर की तरफ गया? इधर की तरफ गया। ठीक है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है ना? ये सब बात को ध्यान रखना, हमारे लिए बहुत काम आएगा, है ना? सब बातें बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। इसके अलावा क्या कहानी है? इसके अलावा सर कुछ, इसके अलावा कहानी ये है कि टाइम हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं फटाफट। हमको कभी जर्नी दिया रहेगा कैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल टोटल जर्नी है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, और पॉइंट सी हमारा मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मान लो आपको ए से लेके सी तक v1 स्पीड से गया, और फिर बी से लेके सी तक, सी से लेके बी तक v2 स्पीड से गया, v2 स्पीड से गया। ए से लेकर सी तक जितना रास्ता है, सी से लेकर बी तक उतना ही रास्ता है, और ए से लेकर सी तक कुछ स्पीड से गया। मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, रोड खाली था, तो यहाँ पे तुम v1 स्पीड से चले गए। ठीक है, फिर ट्रैफिक लग गया तो तुम मान लो v2 स्पीड से गए। अब तुमको बोलेगा बताओ पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ या एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्योंकि इस केस में सिर्फ और सिर्फ आगे गया है, तो हमें पता है सर जो एवरेज स्पीड आएगा वही क्या आएगा? वही आएगा, एवरेज वेलोसिटी भी आएगा। जब तक पार्टिकल टर्न नहीं लेगा तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। ये बताओ क्या होगा? ये है, ये बताओ। एक दोनों तो आंसर एक ही आएगा। कैसे पता है सर? जा रहा है कि जितना आगे जाएगा, जितना डिस्टेंस चला उतना डिस्प्लेसमेंट है, और जितना डिस्प्लेसमेंट है और टाइम तो उतना। ठीक है, अब कैसे बताएंगे ऐसे क्वेश्चन को? क्या करेंगे सर? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन पता क्या है? फिर ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि सर अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैंने इसको एक्स नाम दे दूं, एक्स किलोमीटर, एक्स मीटर, जो भी है ना। अगर ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो किलोमीटर बोल देंगे। ठीक है, चालाकी थे। अगर ये मीटर पर सेकंड में रहेगा तो उसको मीटर बोल देंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को x मान लूं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x ही होगा। तो ये v1 क्या था? अरे यार v1 कोई वैल्यू होगा ना, 20, 30, 40 क्या होगा? किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, अपने यूनिट में होगा, ये भी अपने यूनिट में होगा, है ना, प्रॉपर। तो मैं यहाँ तक आप x क्यों मान लिया? कुछ भी मान लो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो मान लो नंबर मान लो, तो ये 20 तो ये भी 20, ये 30 तो ये भी 30, कोई झगड़ा नहीं है। बट ये और ये इक्वल होगा, इतना पता है अपने को। ठीक है सर। अब सर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी होगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा सर? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। सर बताओ अब सर ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से? यहाँ सर टोटल डिस्टेंस बोलो या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों केस में क्या है सर? ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में दोनों सेम आएगा, तो झगड़ा मत करना, ये दोनों सेम ही चीज है। मैं जब डिस्टेंस बोल रहा हूँ वही डिस्प्लेसमेंट भी हमारा, ठीक है ना। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना है? तो हमने यहाँ से यहाँ एक्स माना और यहाँ से एक्स माना, तो एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। सर यहाँ से यहाँ का टोटल टाइम बताओ। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ जो समय लगा उस समय को मैं बोलता हूँ T1 समय। कितना समय? T1 समय। यहाँ से यहाँ जो समय लगा उस समय T2 समय बोल रहा हूँ। तो टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। लेकिन सर ये सब कर क्या रहे हो? आपको ना x था ना T1 T2 था, आपने कुछ भी कुछ मान रहे हो, अननोन मान रहे हो, और हमको क्वेश्चन में से तो क्या गिवन था? V1 V2, और ऑप्शन भी सारा किसमें? V1 V2 में। तो क्या करेंगे? पर आसान काम है, बहुत आसान काम है ये तो सर। डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना, तुरंत बन जाएगा। तो T1 T2 निकालेंगे ना, अपने आप x खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया? तो ये हो गया हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। सर T1 कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमने x माना, यहाँ से यहाँ का स्पीड v1 है और टाइम तुमने t1 माना, तो t v और x में रिलेशन तो अभी अभी हम लोग पढ़े। सर ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो सर v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर डिस्टेंस बाय टाइम।
तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अभी अभी तो पढ़े हम लोग। तो यहाँ से यहाँ का स्पीड v1, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ का टाइम t1। तो बताओ t1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं t1 की जगह, x बाई v1। वेरी गुड, लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम t2 निकाल लें, तो t2 निकाल लें, तो यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ का v2 को क्या लिखोगे सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो बताओ यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, तो t2 आ जाएगा x बाई v2, x बाई v2। तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। t1 कितना है सर, t1 यहाँ से आया हमारा x बाई v1 और t2 क्या आया x बाई v2। हालांकि इसको हम लोग शॉर्टकट पाथ में भी, शॉर्टकट फॉर्मूला में भी याद रखेंगे, बट अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, तो जैसे आप इसको एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे ना, तो ये x नीचे कॉमन लोगे ना, तो 2x डिवाइडेड बाई, एक बार लेके दिखाऊं आपको। तो x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x से खत्म हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, ये देखो v1 v2 नीचे एलसीएम लेंगे ना, या फिर ऐसे रहने दो, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। क्या उसको और भी लिख सकते हो, तो अभी और भी लिख सकते हो क्या, कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड आया, v एवरेज जो आया वो कितना आ गया, एवरेज रिजल्ट भी उतना ही होगा, क्योंकि तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो उसको अगर नीचे एलसीएम लेंगे, या नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो v1 v2 एलसीएम लेंगे, या v2 हो जाएगा या v1 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा v1 v2, तो आ गया 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई नीचे होगा v2 प्लस v1, उसी को मैं लिख रहा हूँ v1 प्लस v2। इसका मतलब सर ये क्या हो गया, फिर इतना करेंगे, हाँ करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, लेकिन हम इससे जल्दी भी कर लेंगे, हम तरीका सीख लेंगे क्या, अगर हमारे पास कभी भी अगर इक्वल डिस्टेंस का स्पीड पता हो, इक्वल डिस्टेंस का एवरेज स्पीड पता हो, इक्वल डिस्टेंस मतलब, तो देखो यहाँ से यहाँ x, तो यहाँ से यहाँ x, कैसे इक्वल पता चला, तो ये मिड पॉइंट था। तो अगर इक्वल डिस्टेंस का अगर हमको स्पीड पता हो ना, तो हम एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे जिससे हम तुरंत आंसर निकाल लेंगे। अगर बोलेगा 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकंड से गया, अगला 30 किलोमीटर डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड से गया, अगला 30 किलोमीटर डिस्टेंस 15 मीटर पर सेकंड से गया, अगला 30 किलोमीटर डिस्टेंस 40 मीटर पर सेकंड से गया, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ। तो हम उतना टाइम खर्च नहीं करेंगे कि पूरा डिस्टेंस पे पूरा टाइम करेंगे, हम कुछ तरीका ढूंढ लेंगे जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे। तो वो तरीका क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया, अब वो तरीका क्या लिखना, ये लिखो कि व्हेन डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड, व्हेन डिस्टेंसेस या डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड, अगर डिस्टेंस को हम इक्वली डिवाइड किया हुआ रहे हैं और हर डिस्टेंस का हमको स्पीड पता हो, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या, जैसे देखो मान लो ये x किलोमीटर, 3x किलोमीटर, 3x किलोमीटर, 3x किलोमीटर, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। चलो पहले काम करो, तुम ना 3 पार्ट ले लो, 2 पार्ट का तो देख लिया ना, अभी 2 पार्ट का रिजल्ट कितना आया था, तो 2 इक्वल डिस्टेंस में रिजल्ट आया था अपने पास 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब देखो मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी x है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, यहाँ से। अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा अंग्रेजी में क्या, अब पूरे जर्नी को बोलेगा मान लो टोटल, तो क्या बोलेगा, ये 1/3 है कि नहीं है, ये अगर टोटल 3 हिस्सा कर दोगे तो एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। फर्स्ट 1/3 जर्नी ट्रेवल किया v1 स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 बोलेगा v2 स्पीड से, लास्ट 1/3 बोलेगा v3 स्पीड से। ऐसे लिखने का स्टाइल होगा, या क्या बोलेगा कि पहला 10 किलोमीटर v1 से गया, अगला 10 किलोमीटर v2 से गया, अगला 10 किलोमीटर v3 से गया, टोटल 30 किलोमीटर है कि नहीं है। तो ऐसे भी लिखा रहेगा, उसी को लिखेगा फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3, थर्ड लास्ट 1/3, ऐसे भी लिखा रहेगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, मतलब 2 पार्ट में तोड़ दिया, 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में तोड़ेगा डिस्टेंस को, फर्स्ट 1/4, सेकंड 1/4, थर्ड 1/4 और लास्ट 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी को लिखने का स्टाइल क्या होगा, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5, मतलब इक्वल डिस्टेंस। खाली बस पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये सब डिस्टेंस इक्वल है, जिनका हमको अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, और इस पूरे जर्नी का हमको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। ये आपको डिस्टेंस दिया, एक्स लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा कि पहला 1/3 डिस्टेंस v1 से, अगला 1/3 डिस्टेंस v2 से, अगला 1/3 डिस्टेंस, मतलब पूरे डिस्टेंस का 1/3 1/3 1/3, 3 पार्ट है कि नहीं है। हाँ बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो लगाओ टोटल फॉर्मूला, अभी जैसे फॉर्मूला लगाए थे जल्दी से लगाओ। ये हो जाएगा सर टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, x, तुमने x मान लिया है ना, x/3 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x/3 x/3 10 10 10 50 50 इक्वल मान लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, कुछ भी मान लो, लेकिन तीनों जगह इक्वल मान लो। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सर टोटल टाइम यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, तो यहाँ का टाइम को मैं t1 बोल रहा हूँ, यहाँ का टाइम को मैं t2 बोल रहा हूँ, यहाँ का टाइम को t3 बोल रहा हूँ। सर साइड में लिखो फटाफट, सर स्पीड क्या होता है, सर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको बाय हार्ट याद रखना, दिल के किसी कोने में याद रखना। टाइम का कहीं का अगर टाइम निकालना है, कहीं का टाइम निकालना है, स्पीड अगर एवरेज कांस्टेंट है, वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेशन नहीं है, तो आप फटाफट लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ का टाइम कितना होगा, तो यहाँ का डिस्टेंस बाय स्पीड
T1 कितना, तो T1 एक बार लिख लो, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 3x, तो नीचे कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 कितना है, तो यहाँ का टाइम x बाई v1, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ का टाइम, यहाँ का डिस्टेंस बाई स्पीड, सर वहाँ का डिस्टेंस, सर वहाँ का डिस्टेंस बाई स्पीड। अब तुमको समझ में आ चुका होगा, ये x x को मतलब खत्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अरे ये तो सर कुछ तो रिजल्ट आ रहा है। अगर दो इक्वल पार्ट में था तो 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तीन पार्ट में हो गया तो 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। इसका मतलब कल हो के 4 पार्ट में रहेगा, कल हो के 4 पार्ट में रहेगा, 4 इक्वल पार्ट में रहेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पूरे जर्नी का 4 पार्ट, ये v1 स्पीड, ये v2 स्पीड, ये v3 स्पीड, ये v4 स्पीड, बोलेगा पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ, पूरे जर्नी का एवरेज बताओ। तुम यहाँ से इस स्पीड से गए, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मत बताओ, पूरे जर्नी का बता दो एवरेज स्पीड क्या होगा इन v1 v2 v3 के v4 के टर्म में। तो पूरे जर्नी का v एवरेज होगा कितना, 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v4 हो जाएगा। यानी बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया कि अगर डिस्टेंस इक्वली डिवाइड रहेगा तो हम तुरंत लिख सकते हैं क्या, कितना पार्ट में डिस्टेंस डिवाइड रहेगा। अगर n इक्वल पार्ट में डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स इनटू n, अब n क्या है, 2 है 3 है 4 है 5 है, कितना भी हो सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या। और हर इक्वल पार्ट का तुमको स्पीड क्या दिया है, हर इक्वल पार्ट का स्पीड v1 v2 v3 v4 v4 v5 ऐसे दिया हुआ है, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा, n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस एंड सो ऑन, है ना, जितना तक रहेगा 1 बाई vn, 5 रहेगा 1 बाई v4 प्लस 1 बाई v5, यहाँ 5 हो जाएगा, जितना रहेगा उतना तक चलते जाना है। कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा यार, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है तो ये। हाँ, अब रिजल्ट समझो या जो समझो, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक डेफिनेशन से ही आया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही किए। हाँ, अच्छी बात ये है कि अगर ये जो ही एवरेज है ना, ये तुम्हारा एवरेज स्पीड भी हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा, दोनों होगा कब कब कब, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों का ये रिजल्ट हो जाएगा कब कब, बोलो ना यार कब, तो जब दोनों स्ट्रेट पाथ में चले। दोनों कहाँ चले, सॉरी दोनों मतलब जब पार्टिकल, कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चले, व्हेन ऑब्जेक्ट इसमें जाए स्ट्रेट पाथ में। सर अगर पार्टिकल टर्न लिया है, अगर पार्टिकल टर्न ले लिया है इक्वल इक्वल डिस्टेंस के लिए, तो इक्वल डिस्टेंस में अगर पहले इतना डिस्टेंस गया, फिर इतना डिस्टेंस गया, फिर इतना डिस्टेंस इधर गया, फिर इतना डिस्टेंस इधर गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस में अगर टर्न भी ले रहा है तो एवरेज स्पीड तो ऐसे निकाल लेंगे सर, जितना पार्ट इक्वल डिस्टेंस v1 से ऐसे गया, फिर v2 से ऐसे गया, फिर v3 से ऐसे गया, तो इक्वल डिस्टेंस का स्पीड है कि नहीं है, तो फिर निकालेंगे ऐसे। बट लेकिन एवरेज वेलोसिटी ऐसे नहीं निकालेंगे, तो पार्टिकल टर्न लेगा तो ऑब्वियसली बात है तब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका भी ख्याल रखेंगे और फिर हम लोग और भी इसमें क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें। समझ में आया, इस टॉपिक को याद रखोगे, ध्यान रखोगे, तो सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर हमारा इक्वल टाइम में डिवाइडेड हो, लेकिन इक्वल टाइम में डिवाइड के लिए क्या टॉपिक अभी हो पाएगा या फिर मेरा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो लेक्चर को हमको लगता है कि यहीं तक बाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना है क्लास के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इक्वल टाइम में का अगर हमें स्पीड दिया हुआ रहेगा कि पहले 10 मिनट में इतने स्पीड से गया, अगले 10 मिनट में इतने स्पीड से गया, अगले 10 मिनट में इतनी स्पीड से गया, अलग अलग स्पीड से गया, पूरे जर्नी में किस स्पीड से गया होगा, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन भी इसमें कुछ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और तभी हम लोग फिर कुछ डिफरेंशिएशन वाला काम करना स्टार्ट कर देंगे। तब देखना अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता है करने के लिए तो कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं आता है एस इज इक्वल टू अगर कुछ ऐसा रहा टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 5 मीटर, अगर तुमको बोलेंगे बताओ 5 सेकंड तक का एवरेज स्पीड बताओ, अगर तुमको क्वेश्चन आता है कि 5 सेकंड में एवरेज स्पीड क्या है और 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो तुम उस लेक्चर को नहीं देख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम जरूर उस लेक्चर को देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।